नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। और आने वाला जो कमिंग बोर्ड एग्जाम है जो 2024 में आप लोग देने वाले हैं, उसके लिए कमर कस के तैयार हो गए होंगे और आप अपनी सफलता में चार चांद लगाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। और आप अपने माता पिता को खुश देखने के लिए हमेशा हमेशा ये प्रयास करते होंगे कि कैसे मैं टॉप 10 या टॉप लिस्ट में आ सकूं। सो फ्रेंड्स, आप उसी उम्मीद के साथ इस भाई के चैनल को विजिट करो, देखो कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। एक एक चीज बारीकी से यहाँ पे डील किया जाता है। आप खुद ब खुद समझ में आपको आ जाएगा। जब लगातार 5 से 10 वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ना 5 से 10 वीडियो, मात्र 1 से 2 वीडियो भी जो टॉपिक से रिलेटेड है उसको देखिएगा तो जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। और हम यहाँ पे फ्रेंड्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के मैथमेटिक्स को इस चैनल पर डील करेंगे। एक दो और चैनल में क्रिएट हमने किया है, उस पे क्लास 10th स्पेशली, और फिर उसके बाद जो बिहार बोर्ड आने वाला कमिंग एग्जाम है स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए, और क्लास 11 12 के लिए एक अलग अलग चैनल है। जो क्लास 10th के लिए हमने चैनल स्टार्ट किया है उसका मतलब कि न्यू को बोर्ड एजुकेशन चैनल नाम है, तो उस पर आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगा उससे रिलेटेड। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स की आपको जैसे जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लगातार हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भाई को सपोर्ट कीजिए। एक दिन आपके सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ पे चमकेंगे। सो भाई प्लीज देखिए, अभी जो रिलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो रिलेशन में ये एक टॉपिक है जो कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है मतलब संबंधों की संख्या। क्या है फ्रेंड्स? संबंधों की संख्या। बोले तो इंग्लिश में इसको बोले तो नंबर ऑफ रिलेशंस। आप देखिए फ्रेंड्स, दो चीज यहाँ पे देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संबंध A से B में देखते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, एक सेट है A और दूसरा सेट है B। क्या है फ्रेंड्स? एक सेट है A, दूसरा सेट है B। ए मान लीजिए कि ए जो है फाइनाइट सेट है। क्या है फ्रेंड्स? फाइनाइट सेट। कहने का मतलब परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। बी भी है फाइनाइट सेट, कहने का मतलब है परिमित समुच्चय। सिंपल है मेरे दोस्त। ए भी फाइनाइट सेट है, बी भी फाइनाइट सेट है। अब हम लोगों को जानना है यहाँ पे कि A से B में संबंधों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A से B में संबंधों की संख्या। अगर जो इसी को हम इंग्लिश में बोले तो लिखेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A to B। क्या है? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A to B, यानी सेट A से B में संबंधों की संख्या। रिलेशन कितने बनेंगे सेट A से B में, उसका नंबर हम लोग निकालने जा रहे हैं। और आपको बताएंगे भी, निकाल के भी दिखाएंगे कि देखिए मेरे दोस्त ये रिलेशन हुए। सो फ्रेंड्स, इसका जो मतलब आंसर होगा, जो इसका बराबर होगा, जो इसका इक्वल होगा, जो इसका फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा? देखिए A से B में जितना रिलेशन होगा उसको निकालना हो तो आपको A से B में, मतलब A से B में नहीं, अभी समझाते हैं। A क्रॉस B में उप समुच्चयों की संख्या आपको हमने क्लास 11th में अभी सबसे पहला टॉपिक सेट थ्योरी पढ़ाया था। उसमें मतलब कि उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में बताया था। अभी यहाँ पे बताएंगे भी, उसको वहां पे समझाया था। जस्ट वही है, यानी इंग्लिश में इसको लिखे तो नंबर ऑफ सबसेट्स इन A क्रॉस B। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अभी हम यहाँ पे फिर से एक बार रिकॉल करवा देते हैं ताकि आप लोगों को बीती हुई भूली हुई बातें फिर से याद हो जाएगा। मान लीजिए मेरे दोस्त कोई सेट A है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है। तो इसमें कितने एलिमेंट है मेरे भाई? नंबर ऑफ Na का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो मान लीजिए मेरे दोस्त 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है।
ये 1 2 3 ऐसे ही इस 3 को देखकर नहीं कह रहे हैं संख्या। मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी सी रहता, फिर भी तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 नंबर है इसकी संख्या, तो इसमें ए में अवयवों की संख्या 3 है मेरे दोस्त। तब यहाँ पे हम इसके उप समुच्चय की बात करेंगे, यानी सबसेट इसके कितने होंगे। तो 2 का पावर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सबसेट निकालने का फॉर्मूला है जो कि मैंने सेट थ्योरी में डील किया था, इसको बताया था इसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 का पावर सेट ए में अवयवों की संख्या 3 है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा यानी 8। जस्ट लाइक फ्रेंड्स, उसी तरह से यहाँ पे आपको मतलब कि रिलेशन निकालना है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, क्या ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, यानी ए क्रॉस बी में कुल उप समुच्चयों की संख्या की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा सिंपल है, यहाँ पे समझिएगा। मान लीजिए कि सेट ए में है 1 2, मान लीजिए ऐसे हम लिख रहे हैं 4 5 6 7, क्या है फ्रेंड्स 4 5 6 7। हम पूछेंगे कि बताइए ए में अवयवों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 है। मान लीजिए कोई सेट बी है, उसमें ए बी सी है, मतलब अवयवों की बी में संख्या कितना है, तो 1 2 3 है। अब फ्रेंड्स ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या, तो अब सबसे पहले ए क्रॉस बी में हम अवयव की संख्या जानेंगे, तब मालूम चलता है। जब ए और बी में मतलब ए क्रॉस बी में एलिमेंट का संख्या जान जाइएगा, तब तो मालूम चलेगा कि हाँ ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट है, तो इसके कुल सबसेट कितने होंगे। ये तो सिंगल आपको एक के मालूम है, तो यहाँ पे हमने बताया था। फिर उसी में आगे जब रिलेशन स्टार्ट किया था, तो जो सबसे पहला टॉपिक था ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म, तो उसमें मैंने बताया था कि क्रमित युग्मों की संख्या पे, तो उसमें आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि यदि सेट ए में 2 एलिमेंट हो, सेट बी में 4 एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी मल्टीप्लाई करके बताना है। तो 4 दूनी 8 एलिमेंट। तो यहाँ पे भी आपको ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे इसकी संख्या निकालना है। तो ए में अवयवों की संख्या को बी में अवयवों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे ए में कितने हैं मेरे दोस्त, 4, और बी में कितने हैं, 3, यानी 4 3 12। समझना मेरे भाई, कहने का मतलब है कि यहाँ पे ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट है। तो जिस तरह से मेरे दोस्त हम ए में अगर जो 4 एलिमेंट है, तो इसका टोटल सबसेट जो निकालेंगे वह 2 का पावर 4 होगा। उसी तरह से बी में यदि 3 एलिमेंट है, तो इसका टोटल सबसेट निकालेंगे तो 2 का पावर 3 होगा। जस्ट लाइक ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट है मेरे दोस्त, तो ए क्रॉस बी का टोटल सबसेट निकालेंगे तो 2 का पावर, यानी आप एन ए लिखो गुने एन बी लिखो, और चाहे 2 का पावर एन ए क्रॉस बी लिखो, चाहे इसी का वैल्यू भर दो आप 12, यानी 2 का पावर 12। कहने का मतलब है कि जब ए क्रॉस बी की बात आती है, तो ए में अवयवों की संख्या गुने बी में अवयवों की संख्या 2 के पावर के रूप में चढ़ जाता है। ठीक, अभी देखिएगा हम यहाँ पे लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अभी लिखे भी है, देखिए फ्रेंड्स अगला क्या है सो समझिएगा। बहुत ज्यादा गर्मी है मेरे भाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला में यदि बदलेंगे, तो यहाँ पे 2 का पावर अवयवों की संख्या ए में, और ऊपर गुना कीजिए अवयवों की संख्या बी में। यही तो फॉर्मूला है, सिंपल है मेरे दोस्त। अब मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा कि जैसे ए में अवयवों की संख्या को, मान लीजिए कि सेट ए में अवयवों की संख्या को वो दिया हुआ है कि एम अवयव है, और सेट बी में अवयवों की संख्या एन है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। 2 का पावर ए में अवयवों की संख्या एम है, तो एम भर दीजिए, ए में बी में अवयवों की संख्या एन है, तो एन भर दीजिए। फाइनली 2 का पावर एम एन एन आ जाएगा। यही तो है, समझ में आया ना मेरे दोस्त। अच्छा है, मान लीजिए कि रिलेशन केवल एक को सेट पे है, सिर्फ ए पर है। क्या कह रहा है, ए पर रिलेशन है। तो मान लीजिए कि ए में अवयवों की संख्या एन है। ठीक, तो मान लीजिए मेरे दोस्त, जब सेट केवल ए पर कहेगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, और फिर अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, क्योंकि ए से ए में होगा रिलेशन। तो यहाँ पे 2 का पावर आप ऐसे लिखे तो, या फिर एन है संख्या तो एन गुने एन। कहने का मतलब है कि 2 का पावर एन में एन से गुना कीजिएगा तो एन स्क्वायर, आप इतना लिखे तो
बात सब सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चीज सेम ही है। मेन फॉर्मूला जो है आपका एन ए, अगर जो एम है एन बी एन है तो मतलब कि 2 का पावर एन ए गुने एन बी यानी एम गुने एन, यही तो मेन है, इसी पे सब बैठाना है। ए से ए में रहेगा तो ए वाला को बैठाएंगे, ए से बी में रहेगा तो ए और बी वाला को बैठाएंगे, नॉर्मल है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई।